Hello my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, बेल आइकन बटन जरूर से जरूर प्रेस करना, तभी आपके पास न्यू नोटिफिकेशंस आएंगे। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो जहाँ भी हैं खुश पास रहें और आप भी जरूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है पूजा। पूजा अपनी ही घर की सिस्टर की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। उनकी सिस्टर जब बाहर पढ़ाई के लिए गई, उनको हॉस्टल में जगह नहीं मिला। कुछ इश्यूज़ की वजह से वहाँ पे ज़्यादा लड़कियाँ थी, इस वजह से वो हॉस्टल में अपना एडमिशन नहीं करा पाई। हॉस्टल की जो एडमिन थी, उन्होंने कहा कि आप 2 महीना रुक जाओ, उसके बाद हम ज़रूर आपको हॉस्टल में एक जगह दे देंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनके जो फादर थे, पूजा के फादर ने उनकी सिस्टर को एक घर किराया पे लेके उन्हें रख दिया। वो बिल्कुल अकेली ही थी। ऊपर के फ्लोर में उनको जो ऑनर थे घर का, वो नीचे रहते थे अपने फैमिली के साथ। उनके फैमिली में बस उनकी वाइफ थी और वो रहते थे। उनकी सिस्टर के साथ उनके फादर, पूजा के फादर, करीब करीब 2 से 3 दिन रहे। देखे कि हाँ, अच्छा जगह है और फिर कॉलेज भी इतना दूर नहीं था उस घर से, तो इसीलिए वो इत्मीनान से अपना रिलैक्स हो गए कि नहीं, बेटी को तकलीफ़ नहीं होगी। और घर के ऑनर भी दोनों काफ़ी अच्छे हैं, जानकर वो नीचे अपने घर चला है। उसके 10 दिन बाद ही उनकी सिस्टर ने फ़ोन किया कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पापा आप आओ और मुझे लेकर जाओ। तो उनके फादर ने कहा ऐसे क्या बात होगी। बोली कि कुछ नहीं पापा, बस आप आओ और मुझे यहाँ से लेकर जाओ। तो उसके पापा चले गए और फिर उसने कहा कि सारे सामान भी मैं ले जाना चाहती हूँ। उसके पापा ने उनको, जो घर के ऑनर को, 3 मंथ्स का पूरा दे दिए थे रेंट, वो पहले से एडवांस। तो घर के ऑनर को कहा कि मेरी बेटी तो यहाँ से जाना चाह रही थी, बस उसका तो अपना लगेज ही था उनके बेटी का, और लैपटॉप था, पढ़ाई के कुछ सामान थे और कपड़े थे। तो ऑनर बोले कि क्यों, आपकी बेटी यहाँ से क्यों जाना चाहती है। तो बोले मुझे पता नहीं, वैसा तो कुछ नहीं बोली है। तो ऑनर और ऑनर की जो मिसेस थी, वो लोग काफ़ी घबराए से नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप कैसे, मतलब आपकी बेटी ने आपको बुला लिया, हमें तो कुछ नहीं कहा। तो बोले नहीं, मेरी बेटी जाना चाहती है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं उसे ले जाना चाहता हूँ। तो वो लेकर आ गए अपने घर में। फिर पूजा बताती हैं कि उनकी सिस्टर आने के बाद काफ़ी डरी सहमी और रोने लगती थी। आने के 3 दिन के बाद उनकी सिस्टर ने जो बताया, सुनकर सब कोई हैरान हो गए। उसने बताया कि जो घर के ऑनर है, वो दोनों रात के वक्त कुछ पूजा पाठ करते हैं। रोज़ पूजा पाठ की आवाज़ सुनने के बाद इसने क्या किया था, एक दिन नीचे उतर के वो देखने के लिए गई थी। देखने के लिए जब गई थी तो डोर तो उनका बंद था बाहर से। उसने सोचा कि मैं नॉक कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो पूजा ही मंत्र पढ़े ही जा रहे थे। वो लोग इतना ख्याल नहीं कर रहे थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। काफ़ी रात हो चुकी थी, 2-2:30 बज चुकी थे। तो उनकी सिस्टर ने नॉक नहीं किया। उन्होंने एक खिड़की से देखने को कोशिश किया, पर उनको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि बस धुआं दिख रहा था। फिर वो जब रिटर्न आने लगी अपनी सीढ़ियों से अपने कमरे में जाने के लिए, वो देखने की वहाँ पर एक आदमी खड़ा है, जिस आदमी के शरीर में कोई कपड़ा नहीं, उसके सर में कोई बाल नहीं, और वो आदमी जो था काफ़ी लंबा चौड़ा, और वो सीढ़ियों को, मतलब सीढ़ी में जो खड़ा था, छत में उसका पूरा सर लग रहा था, और वो कंटिन्यू पूजा की दी को देख रहा था। पूजा की दी ये देखकर काफ़ी डर गई और सोचा कि ये कौन हो सकता है। ना मैंने बाहर के कमरे से किसी को आते देखा, ना ही कुछ, और फिर ऊपर तो मैं ही रहती हूँ, एक ही कमरा, ये आदमी कौन हो सकता है। वो काफ़ी डर गई। वो चिल्लाना चाहती थी पर वो चिल्लाई नहीं। फिर वो आदमी जब इनके करीब आया, पूजा की सिस्टर के करीब आ गया, उन्होंने देखा कि उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी है और फिर वो बहुत ही गंदी शक्ल थी।
वो शक्ल को जो कोई एक बार देख ले तो डर के मारे शायद ज़्यादा ही कमज़ोर इंसान होने से उसका हार्ट फेल हो जाए। लेकिन पूजा की जो सिस्टर थी सीमा, वो बेहोश हो गई थी। फिर सुबह जब वो उठी तो घर के जो ऑनर थे उन लोगों ने कहा, तुम सीढ़ी से रात को उतरी क्यों थी? इतने रात गए, उतरने का क्या ज़रूरत था? तुम्हारे तो ऊपर में सारे सामान हैं, सब कुछ सेटअप किया गया है, तुम्हें कुछ ज़रूरत नहीं था इस तरह नीचे आने की। अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत थी भी तो तुम हमें कॉल कर लेती, हम आ जाते। तो सीमा ने कहा कि मैंने कल रात को आपके सीढ़ियों में ऐसे ऐसे एक आदमी को देखा। तो ऑनर की जो मिसेस थी वो नाराज़ हो गई थोड़ी और बोली कि ये सब बात तुम किसी को बताओगी नहीं, मैं कह देती हूँ। अगर तुमने बताया तो तुम बहुत मुसीबत में आ जाओगी और तुम यहाँ से जाने का सोचना भी नहीं, तुम यहीं पे रहो। तुम किसी को अगर कुछ भी बताई लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो पूजा की सिस्टर जो थी वो इसीलिए डर रही थी, फिर वो और रह नहीं पाई, उसने बता दिया। फिर उसके पापा ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ ऐसे कोई इंसान को जो बोल सकता है इससे क्या प्रॉब्लम है। वो बहुत डर रही थी, रात को सोते वक्त भी वो सो ही नहीं पाती थी एकदम, मतलब वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। तो एक बाबा जी से जब पूछा गया, उनको घर पर ही बुलाया गया, पंडित जी थे, तो उन्होंने कहा कि वो लोग ज़रूर काला जादू करते होंगे और काला जादू के थ्रू उन्होंने ऐसा कुछ मतलब बुलाया होगा, कुछ एंटिटी वगैरह, जैसे कि कुछ क्रिएचर्स ऐसे होते हैं, उन्हें उन लोगों ने शायद जगाया होगा अपने मतलब के लिए, जो कि आपकी बेटी देख चुकी है, इसीलिए वो बहुत डरी हुई है। कोई बात नहीं, आपकी बेटी को फ़िलहाल आप एकदम अकेला मत छोड़ो, मैं झाड़ फूँक कर दूँगा, तावीज़ दे दूँगा, कुछ असर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो डरी हुई है। और फिर पूजा के पापा बताते हैं, पूजा जो उनके पापा को इतना गुस्सा आ गया था कि इस तरह क्यों कोई काला जादू करेगा, और फिर अगर करते हो काला जादू तो हमारी बेटी को घर किराए पे देने का क्या ज़रूरत था, क्या मकसद था आप लोगों का? एक अकेली लड़की को आप लोगों ने इतने अच्छी तरह से एकदम जैसे बहुत जान पहचान है, ये सब करके हमें किराए पे दे दिया घर को, और फिर इस तरह बेटी के साथ हुआ और उन लोगों ने मना भी किया था। सारी बात पूजा की बहन सीमा ने कह दिया था। तो उसके पापा पुलिस लेकर जाएंगे सोचे, वो चले गए दूसरे दिन, और भी उनके 2-3 फ्रेंड्स उनके साथ गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट किया उसी सिटी में। तो जब पुलिस आई तो देखा कि उस घर में कोई भी नहीं था, एक भी इंसान नहीं, और फिर वो घर लॉक था। आस पड़ोस के आदमी से पूछा गया कि आप लोग बता सकते हो कि ये लोग कहाँ गए हैं? तो सब ने कहा नहीं, हम नहीं बता सकते। ये लोग 10 साल से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ना ही किसी से बात करते हैं, ना ही कभी किसी से आना जाना है इनके घर पर। उसके बाद इन लोगों ने समझ गए कि हाँ ज़रूर कोई गड़बड़ है, लेकिन उन लोगों ने पेपर में दे रखा था कि उनका घर खाली है, उनको पीजी चाहिए। इसी वजह से पूजा की सिस्टर सीमा वहाँ पर रहने चली गई थी। उसके बाद और एक स्टोरी है, ये भी छोटा सा स्टोरी है। मानव नाम का एक लड़का हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, लखनऊ में रहते हैं। वो बताते हैं कि उनको जब जॉब मिला तो वो एक घर में रहने के लिए चले गए। इसी तरह उनको जाने के बाद से ही रात के दिन उनको लगता था कि उनके साथ और कोई है। कभी कभार कोई चेयर खींचने का आवाज़, एक ही रूम था, एक ही वॉशरूम और थोड़ा सा किचन का प्लेस था, डोर ओपन, जस्ट बहुत ही छोटा सा वो रूम में वो अपना सेटअप करके रखे थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि वो सो रहे थे, उनके चेस्ट में जैसे लगा कोई सर रख कर सोया है, वजन उनको फील हुआ। उनको तबीयत भी ख़राब होने लगी और उनका वॉशरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था, वो कितने भी बंद कर लो, वो ऑफिस से आते देखते खुला है। और वो गलती उनकी होती थी क्या, वो लाइट जो है ऑफ करने के बाद खुद से ऑन नहीं किया करते थे, वॉशरूम का ऑफ में ही वो अंदर चले जाया करते थे।
वो बहुत सोचते थे कि मैं ऑन करके अंदर आऊँगा, लेकिन फिर भी उनके माइंड से फ्रीज हो जाता होगा। उसके बाद मानव बताते हैं कि दिन पर दिन उनकी तबीयत ख़राब होने लगी और कोई जैसे उनको बुलाने लगा उनके नाम से। काफ़ी बार वो सुन चुके हैं उनका नाम से उनको कोई बुला रहा है। उसके बाद उन्होंने बहुत ही कोशिश करके अपने घर वालों से उन्होंने पहले शेयर नहीं किया था। फिर उन्होंने देखा कि नहीं, मैं इस घर में नहीं रह सकता, ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। एक दिन तो उनका जो मेन डोर था कोई नॉक करने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से, और फिर उनका नाम भी लेकर। तो वो सोचे कि उनका नाम यहाँ पर कौन जानता है, ऐसे कैसे बुला सकता, वो भी कोई औरत। फिर उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। वो दूसरे ही दिन अपने फ्रेंड के पास चले गए और फिर कहा कि मैं उस घर पर अकेला नहीं रह सकता। तो उनके फ्रेंड ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरे साथ मेरे रूम को शेयर कर ले, जब रूम मिलेगा तो तू चले जाना। और मानव ने ऐसे ही किया। बहुत थैंक यू वेरी मच मानव, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। बाय द वे फ्रेंड्स, आप लोगों को किसी को भी अगर मेरे साथ स्टोरी शेयर करने का दिल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग श्योर से श्योर स्टोरी शेयर कर सकते हो। मैं स्टोरी को पढ़ लेती हूँ, पढ़ने के बाद एक कॉपी में लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल आपकी जो स्टोरी डिलीट कर देती हूँ। इसलिए आप बिंदास अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो।